जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजा लॉ एकेडमी। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। देखिए, अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी को अगर देखें तो हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं, वहीं बच्चे अपनी चॉइस से शादी करना चाहते हैं। तो अगर उन बच्चों को अपनी चॉइस से शादी करने के लिए उनको अगर रोका जा रहा है, उसके लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है, अगर उसके पेरेंट्स किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट करते हैं रिलेटेड टू शादी, यानी अगर उसको अपनी चॉइस से शादी करने से अगर रोका जा रहा है, तो अगर इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट किया जाएगा, वो एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा मतलब वो एक इनवैलिड एग्रीमेंट होगा, वो इन द आइज ऑफ लॉ वो क्या होगा? एक वॉइड एग्रीमेंट। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। एनी एग्रीमेंट यानी कोई भी एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट विथ रिस्ट्रेन अ पर्सन्स फ्रीडम टू मैरी, यानी किसी भी पर्सन के फ्रीडम को अगर वो रिस्ट्रेन कर रहा है यानी रोक रहा है, टू मैरी यानी शादी करने से अगर उसको रोका जा रहा है, या फिर टू मैरी एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस, उसके चॉइस के पर्सन से उसको शादी करने से अगर रोका जा रहा है, और इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट किया गया है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट होगा दीज टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर वॉइड एग्रीमेंट, यानी वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब हम देखेंगे कि जो ये रिस्ट्रेन होता है ये पार्शियल भी हो सकता है और ये जनरल रिस्ट्रेन भी हो सकता है। तो देखते हैं, द रिस्ट्रेंट मे बी पार्शियल और जनरल। ठीक, इट मींस द पार्टी मे बी रिस्ट्रेन for marrying for a particular period of time or from marrying a class of person। अब यहाँ पे class of person आ रहा है, it means that कि अगर आप different class of person से अगर शादी कर रहे हैं, यानी आप अपने different caste में शादी कर रहे हैं या different religion में शादी कर रहे हैं, और उस शादी को रोकने के लिए अगर कोई agreement किया जा रहा है, तो वो agreement भी एक void agreement की कैटेगरी में आएगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आसान तरीके से अगर समझें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, बेहद ही आसान तरीके से। देखिए, A एंड B, यहां पर A है और B एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं? दैट B's डॉटर, यानी B की जो डॉटर है वो कौन है? C शैल मैरी A सन D, यानी B की डॉटर शादी करेगी किससे? A के सन D से, यानी B's डॉटर C शैल मैरी A सन D एंड इन केस C fails to marry D, यानी अगर C अगर शादी नहीं कर पाता है D से, तो क्या होगा? B will commit suicide, यानी B क्या कर लेंगे? सुसाइड कर लेंगे, यानी उसके फादर सुसाइड कर लेंगे। तो इस तरीके के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, यानी वो इनवैलिड एग्रीमेंट होते हैं। इन एग्रीमेंट्स की कोई जगह नहीं होती है कानून की नजर में। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझना है और इस कॉन्सेप्ट को भी इन डिटेल डिस्कशन करके आपको समझना है, आपके अपने सारे डाउट्स अगर आपको क्लियर करने हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पहुजा लॉ एकेडमी। और पहुजा लॉ एकेडमी आपके लिए लेकर आया है क्या? फ्री क्लैट यूजी कोचिंग, और यहां रहने वाला है अप टू 100% स्कॉलरशिप। अब ये 100% स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी आपको? आपको क्या करना है? सिंपली आपको कॉल करना है 9821593230 और अपना एक टेस्ट शेड्यूल करवाना है, स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें अपीयर होना है और आप जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर जो फ्री क्लैट यूजी कोचिंग है, ये केवल और केवल क्लैट के लिए नहीं बल्कि एलएड, डीयूएलएलबी, जामिया, आईपी, एआईएल, बीएचयू, एएमयू और एमएससीटी, यानी हर एक लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। यहाँ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो देर मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए पहुजा लॉ एकेडमी अगर आपको पहुंचना है अपने ड्रीम लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe for more content.